बड़ा व्यवहारिक समस्या है कि अभी आपसे ज़्यादा दिन हुए नहीं, 1 डेढ़ महीने हुआ, लेकिन ऑफिस में अगर आपकी किताबें पढ़ रहे हैं बैठ कर के, या पहले भी जो लोग परिचित रहे उनको बातें तो सब ठीक लगती हैं। और जैसे कि कोई व्यक्ति होता है तो जैसे कि वो कहीं किसी संत या किसी से जुड़े हैं तो उनका बैकग्राउंड बताते हैं कि ये थे, तो उनमें मतलब वो भी बड़ा गौरवान्वित इस चीज़ को महसूस करते हैं बताने में। तो उस तल पे तो सभी लोग आपसे पीछे छूट जाते हैं, मतलब उनके नज़रिए में। लेकिन वो फिर दूसरी बात पे इस पे आते हैं सारी चीज़ों के बाद कि इन्होंने क्या साधनाएं की हैं। और उनकी ये होती है कि जैसे कि अगर बता दिया जाए कि हाँ हिमालय में 20 साल रहे और ये योग सिद्धियां कर दी और ये चले वो चले गए, उनकी ये मनसा इस टाइप की चीज़ें जानने की होती हैं। बातों से वो काफ़ी प्रभावित रहे, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती तो कहते हैं फिर चलो ठीक नहीं, है। क्यों नहीं होती? बोलो सिद्धि है, बिल्कुल है। मुझसे पूछते तो मैं कहते हैं कि वो तो बस परमात्मा के आशिक हैं। और नहीं, ये सब क्यों बोलते हो? बोलो सिद्ध हैं और बिल्कुल चमत्कार करके दिखाते हैं। क्या चमत्कार करते हैं? जानवर को इंसान बना देते हैं। इससे बड़ा कोई होता है चमत्कार? बोलो उनका एक ही काम है, दिन रात जादू करना, जानवरों को इंसान बना देना। मतलब यहाँ पे मैं मौन हो जाता हूँ। अरे मौन हो जाते हो क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। मैं क्या बताऊँ इन्हें। यहाँ बात चल रही है वृत्ति से आत्मा तक जाने की, ठीक है? वृत्तियाँ क्या हैं? सब पशुता। जो वृत्तियों पर चल रहा है वो जानवर है, पशु है। उसको इंसान बनाया जा रहा है। बढ़िया है ना चमत्कार? बस सही। इस तरह का प्रचार करना कि फलानी साधना करी, फलाने पहाड़ पे चढ़ गए, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता था। पर ये प्रचार करके मैं इस बात को बल क्यों दूं कि बोध इस तरह के माहौल में और इस खास विधि से ही होता है। मुझे तो लगता है वो सब होता तो हम लोग डर ही जाते। लगता है ये तो कोई बहुत ही मुश्किल है, इनका मार्ग तो ठीक ही नहीं है। वो तो स्व घटित घटना है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो भीड़ किसी काम की नहीं होती है ना। उस भीड़ का उद्देश्य ये होता ही नहीं है कि उसे जीवन अपना बदलना है, सुधारना है। वो भीड़ तो जादू देखने आई होती है, तमाशा, कि अभी अभी हिमालय से एक ताज़ा नमूना उतरा है, चलो देखने चले। जहाँ कहीं भी खास आध्यात्मिक अनुभवों की बात होगी या सिद्धियों की बात होगी, वहाँ ही आम आदमी को ये संदेश जाएगा कि अध्यात्म तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन से बहुत आगे की कोई बात है। आम आदमी को लगता है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, अपना घर बार दुकान चलाता हूँ। आध्यात्मिक तो वो लोग होते हैं जो 50 तरह की साधनाएं करते हैं और ये और वो करते हैं। तो वो अपनी नज़रों में खुद ही अपात्र हो जाता है। वो अपनी नज़रों में खुद ही इनएलिजिबल हो जाता है।
और वो एक झूठी रेखा खींच देता है जिंदगी और अध्यात्म के बीच में। कहते हैं अध्यात्म तो वो चीज़ है ना जो आश्रमों में की जाती है, अध्यात्म तो वो चीज़ है ना जो हिमालय पर की जाती है, अध्यात्म तो वो चीज़ है ना जो आसन मार के और आंख बंद करके की जाती है। मैं बात ही दूसरी समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी ठीक करनी है ना, तो अध्यात्म वो चीज़ है जो चलते फिरते की जाती है, क्योंकि ज़िंदगी चलते फिरते है। अध्यात्म वो चीज़ है जो प्रतिपल की जाती है। 24/7। अध्यात्म किसी खास जगह पर किसी खास समय में की जाने वाली कोई खास चीज़ नहीं है। वो तुम्हारी सांस सांस की सत्यता का नाम है। अच्छा देखिए, मुझे लगता है जैसे ये वर्ल्ड है, बट ये एक हम एक वर्ल्ड में नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जैसे ये छोटा सा वर्ल्ड हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सब कुछ एकदम कैसे पवित्र, सब कुछ एकदम शुभ हो रहा है यहाँ जैसे। तो अब इस शुभता को लेकर मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरा वर्ल्ड फिर दूसरे लोगों के वर्ल्ड से ओवरलैप करता है। तो वो लोग मांस खाते हैं, जो कुछ मैं भी करता था कभी, तो वो लोग मुझे देखते हैं, सोचते हैं कि क्या 1-1.25 साल में क्या है ये इंसान इस तरह से कैसे बदल गया, इसको क्या हो गया। जो कभी शराब पीता था या मांस खाता था, इसको मतलब अभी पार्टी में भी बुलाना इसको कुछ मतलब नहीं है, बेकार ही हो गया हमारे लिए। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा क्या है जो मतलब इसको बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ के प्रति आकर्षण ही नहीं हुई, मतलब जिस चीज़ को इतना चाहता था, अब हम लोग उसके सामने दिखा कर खा रहे हैं, फिर भी उसके मन में थोड़ा सा भी कुछ हिलता नहीं है। तो ऐसा क्या पा लिया? तो उसमें कुछ लोगों के अंदर तो मैं देखता हूँ कि इस वर्ल्ड में आने की उनकी मतलब वो जो ओवरलैपिंग का जो हो रहा है, तो वहाँ पे तो थोड़ा कुछ लोगों ने चेंजेस कर लिए अपने डाइट में, मेरा डाइट देख कर। तो और कुछ लोग दूध से उन्होंने नाता तोड़ लिया। मुझे लगता है ये जो वर्ल्ड्स ओवरलैप होते हैं, उस पर भी कुछ उसकी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है। तभी तो मैं इस बात का पक्षधर ही नहीं हूँ कि कहीं किसी दूर जंगल में एक आश्रम बना दिया जाए जिसमें चुनिंदा 100 साधक एकांत साधना करें और उनका दुनिया से कोई लेना देना ना हो। हमें तो दुनिया के बीच रहना है, दुनिया के बीच जीना है और अपनी मौजूदगी से दुनिया को बेहतर बनाना है। मस्त काम है ना, करने लायक बिल्कुल। एक तो एक काम बढ़िया है, दूसरे बहुत बड़ा है, कभी पूरा नहीं होने का। क्योंकि दुनिया में एक से एक धुरंधर हैं। और अपने बारे में तो सोचने की तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो दूसरा ये काम हमेशा बचा ही रह जाने वाला है। तो आपको कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो जाएं। दिखाई नहीं देती है। अच्छी लड़ाइयाँ। चारों तरफ तो है, भीतर बहुत ज़्यादा है बेटा। भीतर इतने उपद्रव हैं कि तुम उनमें फंस गए तो आवाज़ें वो छोटी छोटी ही हैं पर निरंतर हैं और 150 हैं, तुम में फंसे ही रह जाओगे। एक ही तरीका होता है कि कोई बड़ी आवाज़ जो इस खोपड़े के भीतर की ना हो, उसको सुनना शुरू कर दो।
कभी कभी लगता है ये सारी चीज़ों से निकल चुके हैं, अभी कुछ है नहीं बाकी, अभी कुछ बचा नहीं है, सब मतलब निकल चुके हैं ऐसा लगता है। बट बीच में एक शेयर किया था अनुष्का जी ने, मतलब माई क्या था वो, लिसन लिटिल मैन, तो इसमें कुछ चीज़ें थी और जो जितनी स्पष्टता से और जितना मतलब क्रांतिकारी तरीके से उसको लिखा गया है, वो देखकर बड़ी चोट हुई और पता नहीं चला, मतलब 5 मिनट के लिए मैं ऑफिस के अंदर मैं कुछ मीटिंग में था, उन्होंने भेजा वो मैं पढ़ा, मेरा मन एकदम से क्रुद्ध हो गया, एकदम ऐसा लगा कि क्या है एकदम, मतलब इतना स्पष्ट और इतना सत्य। तो वो जैसे कि उसने हमारी ज़िंदगी में झांक के देख लिया हो। के देख, हम्म? तो वो अंदर का जानवर जो बाहर आ गया, तो वो हावी हो गया एकदम से। और फिर मैंने मीटिंग छोड़ दी, मैं बाहर आ गया, मुझे गुस्सा भी आ रहा था अंदर, तो मैं फिर 5-10 मिनट मुझे लग गए ये समझने कि मुझे गुस्सा आ चुका है, और फिर उससे बात भी नहीं हो पा रही थी वो, तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बाकी है अभी, इसको तो मैं समझा था कि ये तो कब का जा चुका है। काम हमेशा बाकी रहेगा, अपने ऊपर भी बाकी रहेगा, और अपने ऊपर भी जो काम करना है वो तभी आगे बढ़ेगा जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे। ये वो काम नहीं है जिसमें आप कहें कि पहले मेरा काम पूरा हो जाए फिर दूसरों की मदद करूंगा। हाँ, शुरुआत अपने ऊपर ही करनी पड़ती है, शुरुआत अपने ऊपर काम करने से ही करनी होगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जा कर के आप पाएंगे कि अपनी भी मदद तभी हो पा रही है जब आप दूसरों ही करें। तो शुरुआत स्वयं से करें, लेकिन फिर शीघ्र ही दूसरों को भी अपने प्रोजेक्ट में, अभियान में शामिल कर लें। दूसरों को शामिल नहीं करेंगे तो अपना भी काम अटक जाएगा। एक थे सज्जन, उनको कुछ समझाऊं तो बड़ी बहस करें। समझने की दृष्टि से जो बहस की जाए वो अच्छी होती है, पर वो थोड़ा ज़्यादा करें, कुतर्क तक बात पहुंच जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप ऐसा करिएगा कि 2-4 हफ्ते शनिवार को अपने यहाँ गोष्ठी रखा करें, अपने दोस्तों को, संबंधियों को आमंत्रित करें और उनके साथ किसी ग्रंथ के किसी अध्याय पर कुछ चर्चा करें। बोले ये बढ़िया बात, दूसरों को समझाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने करा होगा 2-4 बार, फिर आए। फिर जब आए तो मुझे बड़ा मौन हो कर के बिना किसी कुतर्क के सुना। मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता जब किसी को समझाओ और बड़ा कुतर्क करे। लोग इतने बेवकूफ़ हैं, 4 हफ्ते से उनको एक सीधी सादी बात समझा रहा हूँ और उसके खिलाफ वो बहस किए जाते हैं। तो कई बार अपनी तरक्की भी तभी होती है जब आप दूसरों की मदद करना चाहें, क्योंकि फिर दूसरों में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। दूसरे जैसे आपका विरोध कर रहे होते हैं, वैसे ही आपको समझ में आता है कि आप भी सत्य का विरोध कर रहे हैं। दूसरों को समझाने में कई बार अपना अहम भी मजबूत हो जाता है। दूसरे
इतने आसान होते नहीं कि वो तुम्हारे अहम का भोजन बने। नहीं आचार्य जी, कई बार क्या होता है, जैसे मैं क्लास में हूँ तो मैं तो टीचर ही हूँ, तो वो भी अच्छी बात है कि मेरी बात सुनेंगे लोग। कई बार मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग भी बैठे होते हैं सामने और उन्हें मैं समझा देता हूँ, तो मेरी थोड़ी आवाज़ को सुन के कई बार लोग जानबूझ के प्रश्न नहीं पूछते। फिर मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इन्हें समझा दिया, तूने बड़ा अच्छा काम किया। कि वो समझते नहीं है, वो मन ही मन वो बस पूछते नहीं है मेरे से, मतलब काउंटर क्वेश्चन करते नहीं। तो उस भावना से कैसे बचे कि अपना अहम जो है। जांच लो कि वो समझे हैं कि नहीं। जितना जांचते चलोगे उतना विनम्र होते जाओगे, क्योंकि पता चलेगा कि आसानी से समझने को तो कोई तैयार नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा लग सकता है कि समझ गया, वो राज़ी हो जाएगा, हाँ बात समझ में आ गई, पर उसकी ज़िंदगी को देखोगे तो पता चलेगा कि ये कुछ सीख के नहीं गया। फिर अपने आप विनम्रता आ जाएगी तुम में। फिर पता चलेगा कि दूसरे को समझाना या सिखाना कितनी मेहनत का काम है। ऐसे ही अभी जैसे मैं कैंप में एक दोस्त को लेके आने वाला था, वो तैयार होगा, हाँ हाँ मैं आऊँगा, लेकिन मैंने उसके पैसे भी दे दिए। अचानक कैंप से एक दिन पहले मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा। कुछ भी बहाना बनाया उसने, जो किसी ज़माने में मैं बनाया करता था उसने वो बना दिया। मैं समझ गया कि ये वही जो मेरे वाले बहाने हैं, अब ये बना। आप बात नहीं समझ जाते, आप बात का विरोध करने की आपकी जो वृत्ति है उसको समझ जाते हो। जैसे अभी कहा ना कि दूसरा जो बहाना दे रहा था उसको देख करके याद आया कि मैं भी तो ऐसे ही बहाने देता था। दूसरा आईना बन जाता है, उसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। सच तो यही है। समझाने वाले को सबसे पहले एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा शिष्य होना चाहिए। वही समझाते ही हैं सबको। वो जो आपके पास आए पूछने की हाँ कोई दिक्कत हो रही है या अभी बात करो तो वो सुनता भी है। तो मैं अगर ये कह दूं तो तुम मेरे पास आओगे? जोर ना लगाया जाए, 5 बार बुलाया ना जाए, तो कितने लोग आएंगे? अभी खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो तुम्हारी स्ट्रगल दूर ही तब होगी जब तुम दूसरों की स्ट्रगल में सहायक बनोगे। अभी समझाया ना कि अगर तुम ये सोचते रह गए कि जब मैं पार लग जाऊंगा तब दूसरों को पार लगाऊंगा, तो दूसरे तो पार लगेंगे ही नहीं, तुम खुद भी कभी पार नहीं लगोगे। ये काम ऐसा है जो संयुक्त रूप से ही हो सकता है। शुरुआत अपने से ही करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत दूसरों से करो, शुरुआत अपने से ही करो, लेकिन कुछ समय के बाद तुम्हें दूसरों के साथ भी लगना पड़ेगा।